हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमारा ग्राफ ये रहा। स्पीड एंड टाइम के बीच में एक ग्राफ है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, ठीक, जिसमें हमें सारे ग्राफ के लिए बताना होगा कि ये किस टाइप का मोशन शो कर रहा है, ठीक, और कुछ वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक, तो ये अगर हम पहले ग्राफ देख लें, ये दिस इज़ द ग्राफ। ये वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। वाई एक्सिस पे जो स्पीड गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6, ये ओ से ए तक एक स्ट्रेट लाइन है, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दिस इज़ बी सी जो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, घटती जा रही है नीचे की तरफ, एंड एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू फॉर दिस ग्राफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। जो ये हमें लाइन गिवन है ओ ए, ओ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड हमें बताना है कि जो ये ओ ए लाइन है वो किस टाइप का मोशन शो कर रही है। ठीक, तो ये अगर हम, आप लोगों ने पिछला लेक्चर इसका देखा हुआ है, लेक्चर नंबर 8 आई थिंक। ठीक, तो इसमें हमने डिस्कस किया है ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, स्पीड एंड टाइम ग्राफ डिस्कस किया है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ डिस्कस किया है। ठीक, उसमें टाइप्स डिस्कस किए हैं कि हमें कब स्ट्रेट लाइन मिलती है, कब पैरेलल लाइन मिलती है, कब नॉन स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इस तरह के ग्राफ को डिस्कस किया है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, ये सारे के सारे मोशंस पे डिस्कस किए हैं। तो इसमें बताना है हमें ओ ए लाइन जो है वो किस टाइप का मोशन शो कर रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लाइन है वो ये बता रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, अगर हम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है ना। एक अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में हमें इक्वल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इन द स्पीड। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। और जब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही हो तो वो किस टाइप का मोशन हो जाता है, वो हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है एंड ग्राफिकल ग्राफ भी देखा है। ठीक, तो हम ओ ए यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना टाइप कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन राइट हेयर आंसर नंबर ए, लिख सकते हैं ओ ए लाइन, ओ ए रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, ये एल है एक्सीलरेशन। ठीक, तो ये हमारा आंसर नंबर ए हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बी पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी, this line is AB, this parallel line which is parallel to x axis, this is x axis,
दिस इज वाई एक्सिस, राइट। तो हमारी जो ए बी लाइन है वो किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रही है, क्वेश्चन नंबर बी ये कह रहा है, ठीक। तो अगर आपने ध्यान से देख रहे हैं ग्राफ को तो आप देख पा रहे हैं कि ए से बी तक हम जब बॉडी चल रही है टाइम तो बढ़ रहा है बट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। यहाँ पर आए तब भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, जब हम यहाँ पर आए तब भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और बी तक पॉइंट तक आए फिर भी यहाँ पर बॉडी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड की है। मतलब वेलोसिटी या स्पीड में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक। जब हमें एक ऐसा केस मिलता है कि स्पीड बॉडी में ना बढ़ रही हो, बॉडी की स्पीड में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना हो रहा हो और टाइम बढ़ता जा रहा हो, तब हम इस तरह के मोशन को बोलते हैं नो एक्सेलरेशन मोशन। एक्सेलरेट कब होगी, जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट होगा। जब कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे नो एक्सेलरेशन मोशन, ठीक। तो आंसर नंबर बी हम लोग लिख सकते हैं, आंसर नंबर बी लिख सकते हैं हम लोग, देयर इज नो एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी। वाई? बिकॉज कोई इंक्रीमेंट वेलोसिटी में नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में नहीं हो रहा है, ठीक। इस तरह का ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। ये वाली लाइन बीसी लाइन किस टाइप का मोशन शो कर रही है। तो हम जब बी से सी तक ट्रेवल करते हैं तो देख रहे हैं कि बी से सी तक टाइम तो इस तरह बढ़ रहा है बट हमारी स्पीड है, जो स्पीड है वो धीमे धीमे कम होकर 0 तक आ जाती है, ठीक। कम होकर डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में हमने जब बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब कम हो रहा हो, ठीक, टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा हो तो वो शो करता है रिटार्डेशन का केस। और जब हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही हो यूनिफॉर्म तो हम इसको बोलेंगे ये किस टाइप का मोशन है, ये दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर नंबर सी लिख सकते हैं हम लोग, BC रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन, जो मना है वो लिख सकते हैं, ठीक। तो ये BC रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि हम इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी डाउट इस ग्राफिकल क्वेश्चन से बन सकते हैं, हम सारी की सारी प्रॉब्लम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किया जाएगा तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस का सम अप है ये, ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ का। क्वेश्चन नंबर डी है फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी है फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो हम पूरे ग्राफ में देख रहे हैं कि ए से बी तक नो एक्सीलरेशन शो हो रहा है, बी से सी तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो हो रहा है, ओ से ए तक हमें शो हो रहा है एक्सीलरेशन। तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो केवल ओ से ए तक ही हमें एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा है। तो हम इस पॉइंट के लिए ओ से ए के ग्राफ के लिए हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता चुके हैं, ठीक, पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले उनको देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर डी को आंसर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी का हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन, ठीक। तो हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं।
ठीक, क्वेश्चन नंबर डी हमें आंसर करना है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो हम एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हमें ग्राफिकल कोई न्यूमेरिकल दे रखा होता है तो हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग द स्लोप। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। ठीक, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगी इसमें? एडी, एंड एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? ओडी। ठीक, एडी डिस्टेंस कितनी है देख सकते हैं आप, 6। अब इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है, और ओडी हमारी एक्स एक्सिस है, और ओडी की डिस्टेंस कितनी है? 4, वो भी सेकेंड में, 4 सेकेंड में। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 3 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 1 पॉइंट लगाया, 0, 2 5 ज़ा 10। तो हमें मिल गया एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 1.5। यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए सेकंड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यूनिट वैसे भी पता है कि एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा ये एक्सीलरेशन निकल आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो पूरे ग्राफ में ये शो कर रहा है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये वाली लाइन नो एक्सीलरेशन, ओनली बीसी लाइन शो कर रही है हमारी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो हमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है एक्सीलरेशन के जैसे। उसमें हमने क्या निकाला? स्लोप निकाल लिया, और स्लोप कैसे निकाला? वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। ठीक, पिछले लेक्चर में इसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ लग रहा होगा कि शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट नहीं है, पिछले लेक्चर को देखिए, ये इजी लगेगा आपको। ठीक, तो आंसर नंबर ई लिखना है हमें, तो इधर देख लेते हैं। आंसर नंबर ई कैलकुलेट करना है हमें, आंसर नंबर ई। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये वाली लाइन हमें शो कर रही है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? रिटार्डेशन, ये भी क्या होता है? स्लोप, और इस केस में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा इधर रख लेते हैं, इधर। ठीक, तो इसको इजी, ये पड़ेगा इजी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस इज बी ई एंड एक्स एक्सिस इज ई सी। ठीक, तो बी ई की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली इसके पैरेलल, तो ये हो जाएगी 6, सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन ई सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ई सी इज वॉट? ई सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस से अगर हम इतनी डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगी ई सी। तो हम लिख सकते हैं ओ सी, ये वाली पूरी डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ई सी। तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ई। ठीक, अब देखिए ओ सी डिस्टेंस कितनी गिवन है? 16, एंड ओ ई डिस्टेंस कितनी गिवन है? 10। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाय ओ सी कितनी है? 16, एंड ओ ई कितनी है? 10। तो ये हमें मिल गया 6 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये हमें मिल गया 1। तो हमें मिल गया रिटार्डेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमने रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक, रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी।
बॉडी ए एंड बी के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे डिस्टेंस मेज़र करेंगे या कैलकुलेट करेंगे बता चुके हैं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कवर्ड निकालनी हो, डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी हो इन द ग्राफ ऑफ स्पीड एंड टाइम ग्राफ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके नीचे का एरिया पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ए से बी तक हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो हम ए से बी तक जितनी भी एरिया है उसके नीचे का वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस केस में ए एंड बी के बीच में आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये दिस इज एन रेक्टेंगल। ठीक, तो आंसर नंबर ई को हम कैसे लिखेंगे, तो आंसर नंबर ई देख लीजिए, आंसर नंबर ई एफ, सॉरी एफ। ठीक, तो एफ हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, सिंपल, अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है इन द स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ओनली प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ए बी ई डी, ये वाला पूरा एरिया। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अगर मान लीजिए ये डी है और ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी बी ई, और डी ई को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई को लिख सकते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी ओ ई माइनस ओ डी, और ये बी ई हमारी कितनी हो जाएगी, सिंपल आपको दिख रहा है 6 लिख दी हमने। ओ ई कितनी है 10, ओ डी कितनी है 4, ये दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओ ई कितनी है 10, ओ डी कितनी है 4। अब हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, 10 माइनस 4 इंटू 6, ये 10 माइनस 4 6 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक, और ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 36। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, डिस्टेंस किस में आती है, मीटर में। ठीक, तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि हमारी स्पीड तो मीटर पर सेकंड में है और हमारी टाइम क्या है सेकंड में। ठीक, एंड एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो वाई एक्सिस है वो मीटर पर सेकंड में है, तो अगर हम डी ई ले रहे हैं, डी ई तो हमारी किस में आ जाएगी सेकंड में, और ये हमारी जो बी ई है वो किस में आ जाएगी वाई एक्सिस मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड करेंगे, सेकंड कैंसिल, और हमें फाइनली आंसर किस में मिल जाएगा सेकंड में। ठीक, वो सॉरी आंसर मिल जाएगा मीटर में। ठीक, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल गई मीटर में। ठीक, तो दिस इज द होल न्यूमेरिकल विच वी हैव डिस्कस्ड इन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ओके, सो आई होप आपको ये ग्राफिकल क्वेश्चन ईजिली तो थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, क्योंकि आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं पिछले वाले तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।